हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गंगा। स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान गंगा पर। अब हम और कुछ जानेंगे इसमें। क्लास 8 का चैप्टर जो है, देखिए यहाँ बता रहा है कि टाइगर के बारे में बात कर रहे थे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जाना था किसके बारे में, हमने जाना था टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में। ठीक है, अब और आगे जानते हैं इसमें क्या बोल रहा है कि टाइगर इज़ वन ऑफ द मैनी स्पीशीज़ विच आर स्लोली डिसअपेयरिंग फ्रॉम आवर फॉरेस्ट। देखिए टाइगर उन कुछ स्पीशीज़ में से है जो धीरे धीरे हमारे जंगलों से ख़त्म हो रहे हैं। तो इसलिए टाइगर को बचाने के लिए सरकार ने कुछ प्रोग्राम्स चलाए हैं। ठीक है, लेकिन बट सतपुड़ा टाइगर रिजर्व इज़ यूनिक इन द सेंस दैट अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर हैज़ बीन हियर सीन हियर। तो मतलब सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में क्या है, यहाँ पे सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिला है। यहाँ पे काफ़ी नंबर में टाइगर्स की जो मतलब संख्या है वो बढ़ी है काफ़ी ज़्यादा। तो इसलिए सतपुड़ा टाइगर रिजर्व काफ़ी यूनिक है और यहाँ पे टाइगर्स की पॉपुलेशन जो है वो बढ़ी हुई है। ठीक है, अब बता रहा है कि वंस अपॉन अ टाइम एनिमल्स लाइक लायंस, एलिफेंट्स, वाइल्ड बेफेलोज एंड बारहसिंगा वर आल्सो फाउंड इन द सतपुड़ा। कभी कभी क्या था, एक टाइम बहुत पहले के टाइम थे जब वहाँ पे लायंस, एनिमल्स, वाइल्ड बफेलोज, बारहसिंगा ये सब पाए जाते थे यहाँ पर सतपुड़ा में, नेशनल पार्क में। ठीक है, एनिमल हुज नंबर्स आर diminishing to a level that they might face extinction are known as the endangered animals। ऐसे एनिमल्स जिनका नंबर इतना घट रहा है कि जिसमें ये डर लग रहा है कि भाई कहीं उनकी नंबर ख़त्म ना हो जाए, कहीं वो इस धरती से ख़त्म ना हो जाए, तो उनको बोलते हैं एंडेंजर्ड एनिमल्स। यानी कि वो एक्सटेंशन की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने खात्मे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, एंडेंजर्ड एनिमल्स बोलते हैं। ठीक है, तो इंडेंजर्ड एनिमल्स क्या होते हैं ये आपको बताना चाहिए। ऐसे एनिमल्स जो ख़त्म हो रहे हैं, जिनका नंबर धीरे धीरे कम हो रहा है या इतना कम हो जा रहा है कि धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाएंगे, एक्सटेंशन हो जाएगा उनका, वो इस पृथ्वी से ख़त्म हो जाएंगे। ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं इंडेंजर्ड एनिमल्स। ठीक है, और बोल रहा है कि भोजो इज़ रिमाइंडेड ऑफ द डायनासोर्स विच बिकेम एक्सटिंक्ट अ लॉन्ग टाइम एगो। अब भोजो के यहाँ पे ये रिमाइंड हुआ कि भाई देखिए कैसे पहले डायनासोर्स थे और अब वो नहीं रहे, अब वो ख़त्म हो गए। ठीक है, तो सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल्स हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट। सर्वाइवल जो है कुछ एनिमल्स का बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंस इन देयर नेचुरल हैबिटेट। क्यों? क्योंकि उनके नेचुरल हैबिटेट में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे माधव जी बता रहे हैं पहेली को, दैट स्मॉल एनिमल्स आर मच मोर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट देन द बिगर एनिमल्स। जो छोटे छोटे जानवर होते हैं वो ज़्यादा ही मतलब खतरे में है, इंडेंजर होने के खतरे में है। ठीक है, मतलब उनके ख़त्म होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये आपको याद रखना है कि जो स्मॉल एनिमल्स है उनके ज़्यादा चांस है कि वो ख़त्म हो जाए। फिर बोल रहा है कि एट टाइम्स वी किल स्नेक्स, फ्रॉग्स, लिजर्ड्स, बैट्स एंड आउल्स रूथलेसली विदाउट रियलाइजिंग देयर इम्पोर्टेंस इन द इकोसिस्टम। है ना, जब हम मतलब किसी भी जानवर को मार दे रहे हैं, चाहे स्नेक हो, चाहे फ्रॉग हो, चाहे लिजर्ड हो, चाहे बैट्स हो, चाहे आउल्स हो, तो उनका हम मतलब रियलाइज़ नहीं करते उनका क्या इंपॉर्टेंस है इकोसिस्टम में। देखिए उनका रहना भी बहुत ज़रूरी है, उनके रहने से भी इकोसिस्टम में बहुत ज़रूरी मेंटेनेंस बनता है, बहुत ज़रूरी काम होता है। इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि उनका रहना भी इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और उनको किल करके कहीं ना कहीं हम अपने आप को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। भले ही मतलब ये स्मॉल साइज़ में होते हैं, लेकिन इनका जो रोल होता है इकोसिस्टम में वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। वो क्या बनाते हैं, दे फॉर्म पार्ट ऑफ फूड चेन्स। वो फूड चेन का पार्ट बनते हैं। अगर फूड चेन ब्रेक हो जाएगा तो भाई कुछ ना कुछ जानवर तो ख़त्म हो जाएंगे ना। तो हर जानवर क्या होता है, एक फूड चेन का पार्ट होता है, इसलिए उसका भी कुछ रोल होता है फूड चेन में। फूड चेन डिस्टर्ब होगा तो इकोसिस्टम का पूरा सिस्टम पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो यही सब आपको ख्याल रखना है इसमें कि भाई हमें चीज़ों को बिगाड़ना नहीं है, चीज़ों को फालतू में मारना नहीं है, नहीं तो हमारा पूरा नेचर ही डिस्टर्ब हो जाएगा। अब जानिए कि इकोसिस्टम क्या होता है। तो एन इकोसिस्टम इज़ मेड अप ऑफ ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स in an area along with non-living components such as climate, soil,
रिवर डेल्टा एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें। मतलब इकोसिस्टम का मतलब क्या, इकोसिस्टम किससे बना है? इकोसिस्टम बना है उन सारी चीज़ों से मिलके जिसमें कि हमारे प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया के सारे इसमें आ जाते हैं। और उसमें वो नॉन लिविंग कंपोनेंट भी आ जाते हैं, जैसे कि क्लाइमेट, सॉइल, रिवर डेल्टा, ठीक है, ये सब आ जाता है। क्लाइमेट, सॉइल, रिवर डेल्टा, ये सब इसमें आ जाता है, ठीक। तो ये हो गया इकोसिस्टम। तो आपको याद रखना है कि इकोसिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो इकोसिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। मतलब इकोसिस्टम सभी चीज़ों से मिलकर बना है, जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि लिविंग, नॉन लिविंग थिंग्स, सारी चीज़ें। तो लिविंग, नॉन लिविंग सारे मिलकर इकोसिस्टम को बनाते हैं। इसके बाद नया कॉन्सेप्ट आ गया, रेड डेटा बुक क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि रेड डेटा बुक क्या है। रेड डेटा बुक जो होता है ये एक सोर्स बुक है विच कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो आपको यही याद रखना है कि रेड डेटा बुक क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, ठीक है। ये क्या करता है, जो रेड डेटा बुक है ये एक सोर्स बुक है जिसके अंदर क्या रिकॉर्ड होता है, विच कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि ये सारे के सारे इंडेंजर्ड एनिमल्स और प्लांट्स का रिकॉर्ड रखा जाता है इसी रेड डेटा बुक में। तो आपको यही याद रखना है कि भाई रेड डेटा बुक में इन्हीं चीज़ों का सबका पूरा काउंट रखा जाता है, ठीक है। तो यही है कि ये रेड डेटा बुक है जिसमें हम उन सभी जानवरों का, उन सभी प्लांट्स का, उन सभी एनिमल्स का रिकॉर्ड रखते हैं जो क्या है, इंडेंजर्ड हैं, ठीक है। तो ये होती है रेड डेटा बुक। थोड़ा सा और दिया रेड डेटा बुक के, वो भी डाल लेते हैं, जान लेते हैं हम। देयर आर डिफरेंट रेड डेटा बुक फॉर प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर स्पीसीज। ये भी हमें याद रखना है कि भाई एक ही रेड डेटा बुक नहीं होती है। देयर आर डिफरेंट रेड डेटा बुक्स, फॉर प्लांट्स के लिए अलग है, एनिमल्स के लिए अलग है, अदर स्पीशीज़ के लिए अलग है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि रेड डेटा बुक अलग अलग जीव जंतुओं के लिए अलग अलग होती है। मतलब कि द रेड डेटा बुक इज़ डिफरेंट फॉर प्लांट्स, देयर इज़ डिफरेंट रेड डेटा बुक फॉर एनिमल्स, देयर इज़ डिफरेंट रेड डेटा बुक फॉर अदर स्पीशीज़। तो यही हमें याद रखना है कि रेड डेटा बुक एक ऐसी सोर्स है जहाँ पे सारे के सारे रिकॉर्ड रखे जाते हैं कि कौन से स्पीशीज़, कौन से एनिमल्स, कौन से प्लांट्स इंडेंजर्ड हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये रेड डेटा बुक क्या होता है, इंडेंजर्ड एनिमल्स क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, ये इतने कॉन्सेप्ट हमने जान लिए, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पिक्चर भी दिया, टाइगर का, वाइल्ड बंगा का, तो सबको आप पहचान भी लीजिए, है ना। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारा ये इतना टॉपिक यहाँ ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में हम पढ़ेंगे माइग्रेशन, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, रिफॉरेस्टेशन, ये पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में हम, ठीक है। फिर इस तरह से धीरे धीरे हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा कल परसों में। तो स्टूडेंट्स मैं आपको थोड़ा थोड़ा इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप एक एक लाइन, एक एक शब्द, एक एक चीज़ अच्छे से फोकस करके पढ़ सकें। और कोई जल्दीबाजी नहीं है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, जो नहीं समझ में आए पूछना है। तो स्टूडेंट्स मन लगा के पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, जो चीज़ ना समझ में आए पूछिए, ग्रुप में पूछिए, वीडियो में कमेंट करके पूछिए। अच्छा लगे वीडियोस तो इनको शेयर कीजिए ताकि सभी तक ये पहुंच सके, सभी की हेल्प हो सके इससे। तो स्टूडेंट्स हमारा ये प्रेजेंटेशन यहीं ख़त्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में नए टॉपिक के साथ, यानी कि माइग्रेशन और रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, ये सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में। तो स्टूडेंट्स सी यू इन द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन। थैंक यू।